नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। महादेव और विष्णु, गुरु शिष्य की महिमा। हाँ, ये गुरु पूर्णिमा से जुड़ा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है और इसमें कैसा सवाल उठता है जो सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। सोचिए जरा, गुरु पूर्णिमा का दिन है, माहौल कैसा होगा? सब देवता, ऋषि मुनि अपने अपने गुरुओं का वंदन कर रहे हैं। हाँ, जैसे देवर्षि नारद वो गए ब्रह्मा जी के पास, इंद्रदेव अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। सही, लेकिन कैलाश पर क्या हो रहा था? भगवान शिव, जो मतलब ज्ञान के सागर हैं, त्रिलोकपति हैं, वो कहीं जाने की बजाय गहरे ध्यान में बैठे थे, समाधि में। ये थोड़ा अजीब तो है। मतलब बाकी सब कहीं ना कहीं जा रहे हैं अपने गुरु के प्रति सम्मान प्रकट करने। हाँ, तो यही देखकर माता पार्वती को भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने महादेव से पूछा, स्वामी आप तो खुद सबके ज्ञाता हैं, जगत के गुरु हैं एक तरह से। फिर आज आप किसका ध्यान कर रहे हैं? आपके गुरु कौन है? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है पार्वती जी की ओर से, और यहीं से ये कहानी मतलब एक बहुत ही गहरा मोड़ लेती है। महादेव का जवाब क्या था? हाँ, यहीं पर असल बात सामने आती है। तो महादेव ने अपनी समाधि खोली, मुस्कुराए और बड़े शांत भाव से कहा, देवी आज गुरु पूर्णिमा है, मैं अपने गुरु का ही ध्यान कर रहा हूँ। अच्छा। पार्वती जी ने फिर पूछा, परंतु आपके गुरु हैं कौन प्रभु? और जवाब? महादेव का उत्तर सुनकर सब मतलब एकदम चकित रह गए होंगे। उन्होंने कहा, मेरे गुरु भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु? ये असाधारण बात है। हाँ, उन्होंने आगे समझाया, गुरु वो है जो अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के उजाले की तरफ ले जाए। सही, ज्ञान का प्रकाश दे। सृष्टि के जो गूढ़ रहस्य हैं, जो सच्चा ज्ञान है, उसका बोध मुझे श्रीहरि विष्णु से ही मिला है। इसलिए आज मैं उन्हीं का स्मरण और वंदन कर रहा हूँ। वाह, ये क्षण तो मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वयं महादेव, जिन्हें हम संघारक कहते हैं, परम योगी वैरागी मानते हैं। हाँ, वो विष्णु जी को जो पालक हैं, सृष्टि चलाते हैं, उन्हें अपना गुरु कह रहे हैं। ये सिर्फ विनम्रता नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। क्या मतलब है इसका? थोड़ा और समझाइए। देखिए, ये दिखाता है कि ज्ञान कभी एकांगी नहीं होता, वो हमेशा पूरक होता है। शिव का ज्ञान, विष्णु का ज्ञान, ब्रह्मा का ज्ञान, ये सब मिलकर ही तो सृष्टि का संतुलन बनाते हैं। अच्छा, मतलब अलग अलग शक्तियां होते हुए भी एक दूसरे से जुड़ी हैं, एक दूसरे का सम्मान करती हैं। बिल्कुल। और यहाँ महादेव ये स्वीकार कर रहे हैं कि ज्ञान का एक महत्वपूर्ण पहलू उन्हें विष्णु से मिला। ये ज्ञान की समग्रता को स्वीकार करना है। ये सुनकर तो माता पार्वती, गणेश जी, नंदी और बाकी सभी गण भी बहुत प्रभावित हुए होंगे। हाँ, जाहिर है, उन्हें समझ आया कि जब स्वयं महादेव, देवों के देव, इतने विनम्र होकर अपने गुरु का स्मरण कर रहे हैं, तो गुरु का स्थान असल में कितना ऊंचा है। सही। और यही इस प्रसंग का, इस कहानी का सार है कि सच्चा ज्ञान आपको अहंकारी नहीं बनाता। हाँ, विनम्र बनाता है। बिल्कुल, विनम्रता लाता है। महादेव का ये काम दिखाता है कि गुरु के प्रति कृतज्ञता, आभार जताना कितना जरूरी है, चाहे आप कोई भी हों, किसी भी पद पर हों। श्रोत में भी तो यही बात है ना कि गुरु साकार हो या निराकार तत्व हो, उसका महत्व सबसे ऊपर है। हाँ, क्योंकि गुरु ही जीवन में रोशनी दिखाता है, दिशा देता है। महादेव का विष्णु को गुरु मानना इसी सनातन सत्य का एक बड़ा प्रमाण है। तो इस कहानी से हम सबके लिए क्या संदेश निकलता है? क्या सीख सकते हैं हम? मेरे ख्याल से सबसे पहली और सबसे जरूरी बात तो यही है, गुरु के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव। हाँ, ये सबसे ऊपर होना चाहिए। जब महादेव जैसा व्यक्तित्व भी इस गुरु शिष्य परंपरा को निभा रहा है, तो हम साधारण मनुष्यों के लिए तो गुरु का मार्गदर्शन और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। सही कहा। और गुरु पूर्णिमा का असली मतलब शायद यही है, अपने अंदर के अहंकार को छोड़कर ज्ञान के स्रोत के आगे पूरी श्रद्धा और विनम्रता से झुक जाना। बिल्कुल वैसे ही जैसे महादेव ने किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे मैं तो स्वयं भगवान हूँ, मुझे क्या जरूरत गुरु की। नहीं, उन्होंने ज्ञान को महत्व दिया, ज्ञान देने वाले को महत्व दिया। और एक बात और, महादेव का विष्णु को गुरु मानना ये भी तो दिखाता है कि गुरु कोई पद या उम्र से नहीं बनता। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। गुरु बनता है ज्ञान से, मार्गदर्शन देने की क्षमता से। ये एक आंतरिक जुड़ाव है। सही। और अंत में ये कहानी हमें सोचने पर भी मजबूर करती है, एक विचार देती है। क्या विचार? यही कि गुरु शिष्य की ये जो हमारी प्राचीन परंपरा है, ये सनातन अवधारणा, जहाँ सर्वोच्च शक्ति भी एक मार्गदर्शक के सामने नतमस्तक है,
वो आज के ज़माने में कितनी प्रासंगिक है। आज जब सीखने सिखाने के तरीके इतने बदल गए हैं, मेंटरशिप गाइडेंस के नए-नए मॉडल आ रहे हैं। हाँ, तो क्या हम इस प्राचीन श्रद्धा और समर्पण के भाव को आज के जीवन में भी किसी तरह से अपना सकते हैं? बिल्कुल। क्या इसका कोई रूप आज भी संभव है? ये एक सवाल है जिस पर हम सबको शायद सोचना चाहिए। निश्चित रूप से सोचने के लिए एक बहुत अच्छा बिंदु है ये।